सुप्रभात। मानवतावादी संत ज्ञानेश्वर। मानवतावादी संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में संतों के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण वहां की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां रही। मुस्लिम शासन से पूर्व वहां यादव वंशीय राजाओं का शासन था। वो काल महाराष्ट्र की जनता के लिए सुख समृद्धि का काल था। इस काल में वहाँ साहित्य, संस्कृत, संगीत, कला, धर्मशास्त्र आदि विधाओं की पर्याप्त उन्नति हुई। लेकिन उस समय सारी विद्याएं संस्कृत साहित्य में उपलब्ध थी, जो जन सामान्य की पहुंच से पूर्णतः बाहर थी। उन दिनों महाराष्ट्र में 5 संप्रदाय प्रमुख थे: नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय तथा दत्त संप्रदाय। अब खास बात यह थी कि उनमें टकराव की स्थिति कभी नहीं आती। वारकरी संप्रदाय की नींव किसने डाली थी यह तो कहना कठिन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर पहले नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे, किंतु व्यापक एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने वारकरी संप्रदाय की नींव डाली। संत एकनाथ जी भी अपने पहले दत्त संप्रदाय में दीक्षित थे, किंतु बाद में वे भी वारकरी संप्रदाय के आधार स्तंभ बने। हाँ, इस पंथ की 2 विशेषताएं रही। पहली विट्ठल भक्ति, दूसरी पंडरी की बारी यानी यात्रा। अब ये दोनों बातें ज्ञानेश्वर जी से भी पूर्व प्रचलित थी, क्योंकि इनके माता पिता पंडरी की बारी करते थे। इसका उल्लेख नामदेव जी ने भी किया। तो संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठणु के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मणी बाई था। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता श्री विट्ठल पंत ने जवानी में ही गृहस्थ का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन गुरु के आदेश से उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। अंतर कथा है कि एक बार विट्ठल पंत की पत्नी रुक्मणी बाई पति के सन्यासी हो जाने से दुखपूर्ण मनस्थिति के साथ तालाब के किनारे बैठी थी। तो उस राह से एक संत का निकलना हुआ। तालाब पर उपस्थित जनों ने उस संत को यथायोग्य अभ्यवादन किया और आशीर्वाद पाया। उसी मध्य जब रुक्मणी ने संत को प्रणाम किया तो संत ने संयोगवश उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। रुक्मणी अपनी इस धर्म संकटपूर्ण स्थिति से आकुल उठी और अपनी व्यथा कथा संत को निवेदित की। और अब आशीर्वाद ना तो वापस हो सकता था, ना ही विफल। अतः संत ने अपने शिष्य विट्ठल पंत को घर जाकर अपने आशीर्वाद की मर्यादा रक्षा हेतु गृहस्थ धर्म में पुनः प्रवेश की आज्ञा दी। अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश के बाद विट्ठल पंत को 4 संतानें प्राप्त हुई: निवृत्तिनाथ, सोपान, ज्ञानेश्वर और सबसे छोटी मुक्ता। क्योंकि विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई धार्मिक मनस्थिति के थे, अतः उनकी सभी संतानें जन्मतः धार्मिक प्रवृत्ति की हुई और सभी ने धर्म के क्षेत्र में नाम कमाया। जब बच्चे यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हुए तो पहले से ही संन्यास के बाद गृहस्थ अपनाने के कारण जाति से बहिष्कृत विट्ठल पंत को पुनः पंडितों और आचार्यों द्वारा बार बार जगह जगह अपमानित होना पड़ा। गुरुकुल के प्रमुख शास्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि अपनी संतानों को गुरुकुल में शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने संन्यास से गृहस्थ में प्रवेश के पाप का प्रायश्चित करना होगा, और वो प्रायश्चित होगा तो माता पिता दोनों का जल समाधि लेना। यही कारण था कि विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई ने बच्चों का एक रायत सहन कराकर समाज में संतानों को शिक्षित व सम्मानित जीवन दिलाने के लिए जल समाधि ले ली। विट्ठल पंत द्वारा गाया गीत जब वे जल समाधि के लिए जा रहे थे कि फूलो जैसे फूलो फलो, फूलों जैसे फूलो फलो तुम मेरे लाड़ लो, पूनम के चंदा से चमको मेरे लाड़ लो, छोटी उम्र है लंबी डगर है तुमको चलते ही जाना, आंधी और तूफान भी आए तुम न तनिक घबराना, ज्योति दीप जलाते जाना मेरे लाड़ लो, फूलों जैसे फूलो फलो तुम मेरे लाड़ लो। हम पर जो विपदाएं बीती वो न कभी तुम पर बीते, इस झूठे संसार में प्यारो सत्य तुम्हारा ही जीते, धर्म की राह पर चलते जाना मेरे लाड़ लो, फूलों जैसे फूलो फलो तुम मेरे लाड़ लो। हम ना रहें आशीष हमारी संग तुम्हारे सदा रहे,
पलकों में आंसू छाए पर आंखों में आंसू न बहे। प्यार की गंगा बहाते जाना मेरे लाडलो, फूलों जैसे फूलो फलो तुम मेरे लाडलो। तो पहले से ही समाज से बहिष्कृत होने के कारण बच्चों के पास रहने को झोपड़ी और खाने को अभाव ही अभाव था। और अब तो उनके सर से माता पिता का साया भी उठ गया था। इस समय संत ज्ञानेश्वर की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। माता पिता के इतने बड़े बलिदान के बाद भी बच्चों को कोई गुरुकुल में प्रवेश देने को राजी नहीं हुआ। अभी तो सन्यासी पुत्र कहकर ही अपमानित और तिरस्कृत किया गया। अनाथ होने के बाद मधुकरी यानी भिक्षा मांगते हुए समय ज्ञानेश्वर ने गाया कि करता धरता वही जक्का वही एक करतार, एक बड़ा परिवार उसी का ये सारा संसार। प्रेम की बोली बोल तू मुझसे प्रेम ही है परमात्मा, कौन है नीचा कौन है ऊंचा सब में एक ही आत्मा। मन में जो प्रेम का दीप जले दूर हटे सब अंधियारा, अहंकार अज्ञान मिटे फैले ज्ञान का उजियारा। इस धरती से पाप हटे और चमके पुण्य की पूर्णिमा, कौन है नीचा कौन है ऊंचा सब में एक ही आत्मा। प्रेम की बोली बोल जग में प्रचार भरम झूठे जो हम सबको भरमाए। मानव धर्मी सच्चा है प्रेम की राह जो दिखलाए। एक दूसरे की भूलों को प्रेम भाव से करो क्षमा, कौन है नीचा कौन है ऊंचा सब में एक ही आत्मा। प्रेम की बोली बोल। किंवदंती तो यह भी है कि जब ज्ञानेश्वर जी अपने भाई बहन के साथ गुरुकुल प्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत हुए, उसी समय एक कृषक अपने भैंसे के साथ वहां से गुजर रहा था। उसके भैंसे का नाम ज्ञानू था। संत ज्ञानेश्वर ने जब प्रमुखाचार्य से भेदभाव न करने का लिए तर्क दिया कि हमारा बाप का सभी का शरीर समान पंच तत्वों से बना है और हमारी अंतरात्मा में भी एक ही ईश्वर समाया है, तो प्रमुखाचार्य ने भैंसे की ओर इशारा करते हुए कहा, पर तो यह भी हमसे भिन्न नहीं। संत ज्ञानेश्वर ने जब हमें उत्तर दिया तो प्रमुखाचार्य ने भैंसे से वेद रचाएं बुलवाने को संत ज्ञानेश्वर से कहा। उस पर निवृत्तिनाथ ने भैंसे के सिर पर हाथ रखा और ज्ञानेश्वर जी ने उसे ऋचाएं बोलने को कहा। और जब वो भैंसा हमारी भाषा में ऋचाएं बोलने लगा तो सभी अचंभित रह गए। ऐसे न जाने कितने चमत्कार उनके साथ हुए, लेकिन संत ज्ञानेश्वर इन चमत्कारों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी संत प्रवृत्ति और अपने लेखन के कारण हमारे बीच आज भी सम्मानित। उस समय जनमानस में भरे हुए अज्ञान और तथाकथित पंडितों द्वारा फैलाए गए पाखंड और भेदभाव की वृत्ति के कारण गरीब समाज पिसा जा रहा था। तत्कालीन साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा था जो सामान्य जन की समझ एवं पहुंच से बाहर था। अतः तथाकथित पंडित जो साहित्य पर कुंडली मारे बैठे थे, उस साहित्य को स्वार्थपूर्ण हेतु अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते थे। संत ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं समाज से बहिष्कृत होने के कारण समाज के विभिन्न तबकों का गहराई से अध्ययन किया। तत्पश्चात ही उन्होंने समाज की आवश्यकता अनुसार गीता पर मराठी में टीका लिखकर वो ज्ञान बहुजन हिताय या कहें बहुशब्दन हिताय हेतु प्रस्तुत किया। यद्यपि संत ज्ञानेश्वर जी के व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, किंतु वारकरी और भगवत संप्रदाय को संगठित करने में उनकी महती भूमिका रही। श्री कृष्ण की कही हुई गीता और अन्य वेदांत ग्रंथों पर संत ज्ञानेश्वर जी ने गुरु आज्ञा से जो मराठी में साहित्य प्रस्तुत किया उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस भावपूर्ण ग्रंथ का श्रवण और मनन करने वाला अखंड समाधान को प्राप्त कर सकता है। चांगदेव जैसे परम योगी के अहंकार को नष्ट कर भक्ति मार्ग पर चलाने वाले योगीराज ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव नामक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना भी की। इस ग्रंथ की भाषा अति मधुर एवं अति रसपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचे गए हजारों अभंगों में ज्ञान, वैराग्य, गुरु, प्रेम, ईश्वर, अनुराग, विरय आदि के बारे में श्रेष्ठ भावदशा के दर्शन होते हैं। आपकी रचनाओं को 3 प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं: ज्ञानेश्वरी यानी भावार्थ दीपिका, अमृतानुभव, ताटीचे अभंग। ज्ञानेश्वरी जहाँ 10,000 पद्यों का ग्रंथ है और उसमें क्षमाशीलता का प्रवचन अधिक है। उसमें कहीं किसी के विरुद्ध परिवाद नहीं है, परिवाद नहीं है। मुक्ताबाई कहती है कि ज्ञानेश्वर मुझ पर दया करो और द्वार खोलो। जिसे संत बनना है उसे संसार की बातें सहन करनी पड़ेंगी। श्रेष्ठता तभी आती है जब अभिमान दूर होता है। जहाँ दया वास करती है वहीं बड़प्पन आता है। आप तो मानव मात्र में ब्रह्म देखते हैं तो फिर क्रोध किस पर करेंगे।
21 वर्ष की आयु में इस महान संत योगी ने गुरु आज्ञा लेकर पहले तो अपना जीवन कार्य पूरा किया, तत्पश्चात तत्कालीन सभी संतों व अपने गुरुदेव के समक्ष सजीवन समाधि में प्रवेश किया। भारत में संत ज्ञानेश्वर पर 1964 ईस्वी में हिंदी भाषा में एक फिल्म भी बनी थी। देश काल की परिस्थितियां एवं चांगदेव की ज्ञानेश्वर के प्रति कर्ता फिल्म का प्रमुख विषय है। फिल्मांकन इतना सुंदर है कि दर्शक अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद।